नाज़रीन, आज के तरक्की याफ्ता और डिजिटल दौर में भी अगर आप और हम नफ़रत और फसादात से मुतासिर हैं और आपको अपनी हिफाजत सिस्टम पर मुनहसर ना होकर ख़ुद करनी है, तो इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या हो सकती है। जिस हुकूमत को आप अवामी फलाह व बहबूद के लिए वोट देकर चुनते हैं और उसके बाद अपना टैक्स अदा करते हैं, उससे हुकूमतों का पहला फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करें, उनके जान माल, इज़्ज़त और इमलाक की हिफाजत करें। लेकिन अक्सर आपने सुना है या देखा है कि आज के डिजिटल दौर में भी कहीं फसाद होता है तो हज़ारों की भीड़ जमा होकर शैतानियत का खेल खेल जाती है। इंसान कत्ल कर दिए जाते हैं, इमलाक जला दी जाती है, जायदाद तबाह व बर्बाद कर दी जाती है और चंद दिनों बाद उसे भुला भी दिया जाता है। भारत में ये खेल सियासतदानों का पसंदीदा खेल है, जहाँ वो दो मज़हब या दो ज़ातों को आपस में लड़ाकर उनकी चिता पर अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं। तालीम और तरक्की याफ्ता दौर में भी मौजूदा हालात को देखकर तो यही लगता है कि जहालत के दौर में भी इंसान कम अज़ कम इतना वहशी नहीं था कि किसी की मौत पर सिर्फ इसलिए इजहार खुशी करे कि वो उसके मज़हब या ज़ात का नहीं। लेकिन मौजूदा हालात में आपने देखा होगा कि आसाम में किस तरह एक जर्नलिस्ट के भेस में शैतान एक मुर्दा इंसान के जिस्म पर कूद रहा है। आपने देखा कि किस तरह दंगा मुतासिर इलाक़ों में एक तरफा कार्रवाई के दौरान गुंडों और फसादियों को पुलिस बचाती है। दिल्ली में 2 लाख से ज़्यादा CCTV लगाने का दावा अरविंद केजरीवाल सरकार करती रही है, लेकिन दिल्ली फसादात के CCTV सबूतों को अदालत में इस्तेमाल करते हुए मुजरिमों को सज़ा दिलाने की खबर शायद ही आपने देखी होगी। अंग्रेज़ों के ज़माने से दंगाइयों का ये तर्ज रहा है कि वो 2 फ़िरक़ों की इबादत गाहों को मुनज़्ज़म तरीक़े से बेहुरमती करते थे और उसके बाद फसादात करवाते थे। मुल्क में अब तक कई बार इसी पैटर्न पर फसादात भी हुए, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने जानें गंवाई। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर अक़लियतों को निशाना बनाया गया, फसादात हुए, मुसलमानों की इमलाक तबाह व बर्बाद की गई। फिर उसके बाद सिस्टम और पुलिस का अताब भी मुसलमानों ने ही झेला। असल मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं और अब उसी खरगोन को दोबारा फसादात की नज़र करने की नीयत से सतीश चौहान नामी एक शख्स ने फिर से वहाँ फसादात की साजिश रची। लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई और वजह थी CCTV फुटेज। जी हाँ, CCTV की वजह से ही खरगोन फिर से जलने से बच गया, जहाँ चंद दिनों पहले फसाद हुआ था और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया था। उसी खरगोन में साल 2008 में भी फसादात हुए थे और उस वक्त वहाँ 8 लोगों की जान गई थी और 25 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे। इस इंतहाई सेंसिटिव इलाके में सतीश चौहान नामी शख्स ने राम मंदिर में वाक़ हनुमान मूर्ति की आंख तोड़ दी थी ताकि इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाकर फिर से खरगोन में फसादात हो जाए। लेकिन मंदिर पुजारियों ने जब CCTV चेक किया तो पाया कि मंदिर में दहशतगर्दी करने वाला सतीश चौहान, जो BJP MP का भतीजा बताया जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद सतीश को गिरफ्तार किया गया। हालांकि BJP का खरगोन को फसाद में झोंकने का पूरा प्लान तैयार था, क्योंकि मंदिर में मूर्ति की तोड़ फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा था और इसी दौरान BJP लीडर अमित वरुड़े मुस्लिम मुखालिफ तेवर भी जाहिर कर रहा था। लेकिन पुलिस ने फर्शनासी का सबूत देते हुए चौहान को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला तो फ़िलहाल रफा दफा हो गया, जिसमें CCTV ने असल मुजरिम को बेनकाब कर दिया। ऐसे और भी कई वाक़यात हैं जहां एक तरफा कार्रवाई में शामिल अफसरान, फसादी गुंडे और जुनूनी मुजरिमों की पहचान हो जाती है, लेकिन सियासी दबाव के चलते कानून अपना काम नहीं कर पाता। लेकिन एक बात तो तय है कि CCTV लगाने से कुछ हद तक ही सही हिफाजत ज़रूर होती है, लेकिन असल ज़रूरत है पुलिसिंग की। अगर देश की पुलिस बर वक्त अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को निभाते तो इन सियासी गुंडों की क्या मजाल कि वो समाज को तोड़ने की कोशिश करें। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि सत्ता में बैठे चेहरे ही सत्ता को बरकरार रखने इस तरह की चालें चलते हैं, जिससे बचने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर क़ानूनी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए।